हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.3 की, जो कि बहुपद से संबंधित प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि उस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस तरीके का वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो देखते हैं कि सवाल क्या है और इसको किस तरीके से हल किया जाता है। तो देखो, प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 4 है। यदि x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात करो। यानी कि बहुपद को भाग देने पर, यानी किसी दूसरे एक बड़े बहुपद को छोटे बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल बचता है, तो हमें gx का मान निकालना है। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को इस सवाल को हल करने से पहले जो इसका सूत्र है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इसी की मदद से ये सवाल होने वाला है। तो देखो, यहाँ पर जब आप लोग इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों का काम होता है ये सारे मान आप लोगों को इसमें फिट करने हैं। भाज्य का मतलब बहुपद है, यहाँ पर जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य कहलाता है। भाजक का मतलब है हम जिसका भाग दे रहे हैं, यानी gx का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर gx आ जाएगा। भागफल और शेषफल आप लोगों को दे रखे, तो हमें तुरंत इसको हम उतार लेते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू। अब देखो, भाजक क्या है, यहाँ पर भाजक है gx का, इसमें भाग दे रहे हैं तो gx यहाँ पर भाजक हो गया। इंटू भागफल क्या है, भागफल है x माइनस 2 और शेषफल क्या है यहाँ पर माइनस 2x प्लस 4। अब हमें gx का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, जो शेषफल है उसको हम पक्षांतरण करेंगे, यानी कि दाईं तरफ से हम मान को बाईं तरफ लेके आएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब देखो, ये जो माइनस का 2 है दाईं तरफ से बाईं तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2x, और ये माइनस का हो जाएगा 4, और इधर बच जाएगा gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे, देखो एक बार इस तरीके से लिख लेते हैं हम इसको, gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, बराबर। अब देखो, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो x क्यूब को हम ऐसे की ऐसे उतारेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फिर माइनस 3x², फिर यहाँ पर देखें अगर हम x है और यहाँ पर 2x है तो ये हो गया 3x, और उसके बाद यहाँ पर देखें ये प्लस का 2x है, प्लस का 2 है, और यहाँ पर माइनस के 4 है, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 2। अब आप लोगों को क्या करना है, gx का मान निकालने के लिए हमें भाग देना होगा किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में भाग देना होगा किसका, x माइनस 2 का। तो जब x माइनस 2 का भाग देंगे तो वो किस तरीके से जाएगा भाग, आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x², ठीक है, प्लस का 3x और माइनस के 2, और इसमें भाग देना है x माइनस का 2। अब देखो, ये छोटा वाला बहुपद है और ये बड़ा वाला बहुपद है। अब जब हम छोटे वाले बहुपद का बड़े वाले बहुपद में भाग देंगे तो हम 1 बाय 1 करके इन पदों को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो खत्म होगा पद वो एक्स क्यूब होगा। एक्स क्यूब को खत्म करने के लिए हमें इस एक्स एक्स क्यूब बनाना होगा, तो इसके लिए हम इसको गुणा कर देते हैं x² से। इस पूरे पद को हम गुणा करेंगे x² से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब x² गुणा होगा -2 से,
तो ये माइनस के 2x²। अब क्या करना है, आप लोगों को घटा देना है। घटाने के लिए इसके चिन्ह बदलेंगे हम, जो प्लस का चिन्ह है उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस का चिन्ह है उसको प्लस कर देंगे। तो ये वाला जो पद है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आप लोगों के, ये माइनस के 3 है और ये 2 है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x² प्लस 3x माइनस के 2। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो हमारे पास आ गया माइनस का x²। अब इस वाले पद को खत्म करने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा हमें माइनस x से। काय से गुणा करना पड़ेगा, माइनस x से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस x से जब x माइनस 2 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x²। सेम पद बनाते हैं इसीलिए हम माइनस x से गुणा करें, और माइनस x को जब माइनस 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों को वापस से चिन्ह चेंज करने हैं इनके, यानी कि घटाने हैं। तो ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस x² हो गया, ये प्लस x² हो गया। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, तो क्या बच रहा है, शेष बच रहा है x-2। यहाँ पर बच गया x-2 बच गया। अब x-2 यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x-2, तो इसका मतलब +1 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x-2। ठीक है, चिन्ह चेंज करेंगे इसका तो ये पूरा पद कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का x माइनस का और ये प्लस का। तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया और हमारा जो gx आया है वो किसके बराबर आ गया, x² माइनस x प्लस 1 के बराबर आ गया। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। इन शॉर्ट में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए। एक बार समझ में नहीं आता तो वापस से देखिए इसको। एक बार शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूं किस तरीके से करना है। देखो, एक बड़े बहुपद में हमें छोटे बहुपद का भाग देना है, उसके बाद जो भागफल और शेषफल बचता है वो यहाँ पर दे रखा है, और उसके बाद हमें ये पूछ रहा है कि जो छोटा बहुपद है gx वो हमारे लिए क्या है। तो उसके लिए हमने सूत्र का इस्तेमाल करा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सारे मान इस सूत्र में रखेंगे। भाज्य बहुपद हो गया, भाजक जिसका भाग दे रहे वो हो गया, भागफल और शेषफल को हमने लिख दिया। फिर शेषफल का हमने पक्षांतरण करा है, पक्षांतरण करने के बाद जो बच रहा है उसको हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करा, बड़े बहुपद में x-2 का हमने भाग दिया। ये जो संख्या होती है इसका हम इसमें नीचे भाग दे देते हैं। भाग देने की जो सारी विधि थी मैंने आप लोगों को बता दी। 1 बाय 1 प्रत्येक पद को कैंसिल करते जाते हैं, यानी कि ख़त्म करते जाते हैं, विलोपित करते जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसका आपको आंसर प्राप्त हो जाता है, और आंसर क्या आ गया, gx बराबर x² माइनस x प्लस 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोगों को एक बार समझ में नहीं आए तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट जरूर करें, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, 2022 के लिए जो एग्ज़ाम होगा 23 में आप लोगों का, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। आपके लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ, एक नई परेशानियों के साथ, क्योंकि मैं उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ जो स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।